यूनिट डिजिट हो गया था। देखो नेक्स्ट है नंबर फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स पता नहीं क्या होते हैं और मल्टीपल्स भी पता है। 120 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120 है ना? ये फैक्टर्स होंगे। समझ आ गया निशा फैक्टर्स क्या होते हैं? ऋतिक ठीक है। तो फैक्टराइजेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? देखो 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरा सवाल बन सकता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और फिर सम ऑफ फैक्टर्स पूछ सकते हैं, फिर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछ सकते हैं, फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछ सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा। अच्छा नंबर ऑफ फैक्टर्स दिखे रहे आपके सामने, कितने टोटल गिन लिए? 16 है ना? ठीक है 16 फैक्टर्स है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर एक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 कितने हो गए? 3 हो गए। और सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स टोटल है ना सभी का, फटाफट जल्दी। थ्री मदद कर जाए। थ्री सिक्सटी सही लग रहा है। 16 कितना है? चलो मान लेते हैं, चलो 360। बाद में शॉर्टकट में देखेंगे, अभी तो ऐसे देख 360। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, अब ऑड नंबर कहाँ का है? 1 2 3 4 ही है, ठीक। और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स तो टोटल 16 है। हाँ तो जिसमें 4 ऑड है तो इवन तो इतने होंगे, ठीक है। अब यहाँ तो नंबर छोटा था तो आपने ऐसे देख लिए फैक्टर्स। अगर नंबर बड़ा हो जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हो फिर तो दिक्कत है। तो शॉर्टकट देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस के। तो 120 की पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? 3 into 5 2 का क्यूब लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन बताने क्या होती है, बताना जरा क्या होती है। 120 को 4 से काट सकता हूँ, 6 से काट सकता हूँ। हाँ ठीक है, बस यही पूछना था, तेरे को ये नहीं पता होता। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगी, ये तुमने ऐसे नंबर तोड़ दिए थे 3 power 1 5 power 1 एंड 2 का क्यूब। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर बताने हैं, अभी जितने रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये परम्यूटेशन से बने, ठीक है। तो अभी तो आप मान लो फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकाल लें तो जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन की है, इनकी पावर्स में क्या क्या नंबर है? 1, यहाँ 1 और ये 3 है। इन नंबर्स को एक एक इंक्रीज करो और मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 + 1 कितना हो गया 2, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, अभी ये मत पूछना कि बना कैसे है, वो जब देखेंगे तो ये जरूरत नहीं है वैसे। अच्छा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी तो किया आपने। ये प्राइम नंबर 120 में यही 3 प्राइम नंबर्स होंगे, 3 5 और 2, तो आप यहीं से देखकर बता सकते हो 3। ठीक है निशा। अच्छा, उसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स के लिए भी फॉर्मूला देखो, ध्यान दो यहाँ पे। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन की है, जैसे ये 3 की पावर 1 है, इसको 3 की पावर 1 को 1 से इंक्रीज करो, -1 करो, नीचे 3 - 1 इंटू 5 की पावर 1 को 1 इंक्रीज करो, -1 नीचे 5 - 1, 2 की पावर 3 को 1 इंक्रीज करो, -1 नीचे भी 2 - 1। ठीक है, समझ आ गया फॉर्मूला क्या है? मतलब जितनी भी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के वो आएंगे, हाँ, उन सब में करना है, हाँ चाहे 4 5 आ जाए। बिल्कुल। इस क्वेश्चन के लिए तो आपको ये तरीका लंबा लग रहा होगा, लेकिन ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हों, तो वहां दिक्कत आ जाएगी, तो वहां पे आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे 360 बनेगा अगर वो सही जोड़ा है तो। चलो ठीक है, नंबर ऑफ और फैक्टर्स, ये समझते थोड़ा अच्छे से। नंबर ऑफ और फैक्टर्स देखते हैं। अच्छा, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 के लिए 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। 3 की पावर 0 कितना होता है 1, 3 की पावर 1 3 होता है। क्या 3 की पावर 2 हो सकता है? नहीं। अच्छा, 5 की पावर 1 के लिए क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? और 2 की पावर 3 के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, अब हमने ओड नंबर्स बनाने हैं, तो ओड नंबर्स कैसे बनेंगे? जैसे अगर मैं 2 × 4 करता हूँ कितना आता है 8, इवन को इवन से मल्टीप्लाई किया इवन आया। अच्छा, 2 × 3 किया 6, इवन को ओड से मल्टीप्लाई किया तो भी इवन आया। और अगर मैं 3 × 5 करूँ तो 15, मतलब ओड को ओड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओड ही बनेगा, है ना। अच्छा, मतलब अब मुझे, मतलब ये जो अब रिजल्ट निकालने वाला है परमुटेशन से निकालने वाला हूं, क्या रिजल्ट है? यहाँ नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने हैं? क्योंकि मुझे ये देखना है कि ओड को ओड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही ओड नंबर बनेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने हो गए 2, यहाँ नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने हो गए, यहाँ नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने हो गए 1, यही तो है। ये इवन बनेगा, ये इवन बनेगा, ये इवन बनेगा, ये ओड है। ठीक है, तो ओड फैक्टर्स आपने निकालने हैं, यहाँ ओड नंबर 2 होंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 1 होगा। तो कितनी परम्यूटेशंस ऐसी बन सकती हैं, हम कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। काउंटिंग कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो रिजल्ट बन गया 4। ठीक है, चलो मान लेते हैं समझ नहीं आया, तरीका तो लग गया बता। ठीक है, और फैक्टर्स देख लेने, और फैक्टर्स देख लेने, और फैक्टर्स देख लेने, उनको मल्टीप्लाई कर देना बस। अच्छा, इवन फैक्टर्स के लिए तरीका लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्यों? इवन फैक्टर्स के लिए ये तरीका लगाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन बनेगा, और इवन को और से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन बनेगा, तो कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल फैक्टर्स निकाल लेंगे, उसमें से नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स माइनस कर देंगे, वो ज्यादा आसान है तरीका।
समझ आ गया? चाहो तो एक क्वेश्चन करके देख लो, कोई छोटा सा नंबर ले लेते हैं 1440, ये नंबर है, यही 5 सवाल है, करके देखो। ऐसे मत करो, थोड़ा मोटा मोटा इसको तोड़ लो। 1440 तो 12 का स्क्वायर है, 12 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 5, 4 3 जा 2 इंटू 5, एक 2 यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 5 होगी, 3 की पावर 2 होगी, 5 की पावर 1 होगी। हाँ हाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। इसका क्या है बारह पे इसका मतलब एक मल्टीप्लाई कर दिया कितनी बढ़ा
कैसे किसमें बढ़ाना किसमें बढ़ाना ये कैसे करना इनमें भी कैसे समझ बढ़ाना है जैसे ये था दो एक का दो दो का तीन का तीन का सब में एक बढ़ाना है बताना किसमें दिन का संकल्प देना हमारे पास 25 minutes okay 3 का 2 का 7 2 to the 4 4 to the 8 to the 16 32 7 64 में से 63 to the 6 9 तीन बार करना है 3 3 9 9 3 हो गया आप अच्छा नहीं कर लो ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं फैक्टोरियल्स अब ये भी हमने कहा देखा परमुटेशन में फैक्टोरियल से क्वेश्चन कैसा बनता है वैसे पता है ना फैक्टोरियल के अंदर 5 फैक्टोरियल है उसका क्या मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स n फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ठीक उल्टा लिख लो सीधा लिख लो जैसे मर्जी लिख लो 120 ठीक लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ से जैसे अगर मान लो 5 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 5 फैक्टोरियल बन गया 120 तो आपसे ये पूछा जाएगा कि 5 फैक्टोरियल में जीरोस कितनी है अभी कौन सी जीरोस की बात कर रहा है जैसे मान लो एक नंबर लिखता हूं मैं 2 3 0 4 0 5 00 ये लास्ट की बात कर रहा है 5 फैक्टोरियल में लास्ट में कितनी जीरो रहेंगी ठीक है कितनी जीरो रहेंगी चलिए हाँ तो हमने देख लिया 10 फैक्टोरियल में 25 फैक्टोरियल में 50 फैक्टोरियल में 1000 फैक्टोरियल 10,000 फैक्टोरियल तो जीरो बनने का कारण क्या है जीरो बनने का कारण है 2 and 5 है ना ये समझ गए जीरो बनने का कारण क्या है 2 and 5 मतलब हमें 2 and 5 वाले पेयर्स ढूंढने हैं जितने 2 and 5 वाले पेयर्स होंगे उतने जीरो ढूंढने काम हम और आसान कर सकते हैं अगर आप 2 भी ना ढूंढो वैसे तो मैंने कहा कि पेयर आपको ढूंढना है ठीक है बल्कि आप 2 भी मत ढूंढो आप सिर्फ 5 ही ढूंढ लो क्यों क्योंकि 5 के साथ मिलाने के लिए टूल्स तो बहुत सारे होंगे है ना जैसे अगर मैं 10 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 5 4 3 2 1 अब देखो बच्चे 5 कहाँ है एक यहाँ 5 है एक यहाँ 5 है अच्छा अब 2 ही 5 है तो पेयर्स भी 2 ही पॉसिबल है 2 तो 5 के साथ 2 मिलाने के लिए तो बहुत सारे हैं आप 2 यहाँ से मिला सकते हो यहाँ से ले सकते हो यहाँ पे बल्कि 2 है यहाँ से ले सकते हो यहाँ से ले सकते हो यहाँ से एक 2 ले सकते हो तो 5 के साथ 2 मिलाने के लिए पेयर बनाने के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे 2s तो एक काम करो आप सिर्फ 5 ही काउंट कर लो तो 5 काउंट करने का तरीका क्या हुआ 5 काउंट करने का तरीका हुआ 5 से डिवाइड कर लो अब जैसे 10 फैक्टोरियल है 10 को 5 से डिवाइड कर लो कितना आ गया 2 मतलब 2 5 है 2 5 है मतलब 2 पेयर्स हैं 2 पेयर्स मतलब 2 जीरो ठीक है समझ गए ना तो अब बताओ 25 फैक्टोरियल अगर मैं लिखूं हाँ हाँ बड़ा लेते हैं रुको 25 फैक्टोरियल तो कितनी जीरो होंगी 5 नहीं 5 नहीं होगी मैंने तो सिर्फ आपको ये तरीका बताया ना कि ऐसे नंबर्स जिनमें 1 1 5 है तो कुछ नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें 2 5 2 5 मतलब 25 तो ऐसे नंबर्स जिनमें 1 1 5 हो तो उनको काउंट करने का तरीका मैंने बता दिया तो
25 काउंट कैसे करें? 5 काउंट करने का तरीका आपको लग गया पता। 25 कैसे काउंट करें? 25 से डिवाइड कर लो। अगर हमें 5 देखना तो 5 से डिवाइड किया, 25 देखना तो 25 से डिवाइड करोगे आप। नहीं आया? समझ नहीं आप क्या कह रहे हो 25 से। चलो पूरी गिनती लिख लेते हैं, 25 तक लिख लेते हैं। देखो कितने 5 हुए? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 3 4 5 6। 5 से जब आपने डिवाइड किया तो ऐसे नंबर्स आ गए जिनमें 1 1 5 है, ठीक है। कुछ नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें 2 5 हो, तो 2 5 चेक अगर मुझे करना तो कैसे चेक करोगे? 25 से डिवाइड करोगे। अगर मुझे 5 देखना था कि कितने 5 है तो 5 से डिवाइड किया। अगर आपको ये देखना है कि ऐसे नंबर जो 5 का स्क्वायर है 25 है या 2 5 है तो 25 से डिवाइड करोगे। अगर ऐसे नंबर जिनमें 3 5 हो, अगर आपने ये देखना है तो 5 के क्यूब से डिवाइड कर लो, 125 से डिवाइड कर लो। आप समझ आ गया? तो मतलब स्टेप्स क्या बने? स्टेप्स ये बने, जैसे मान लो अगर 100 फैक्टोरियल की बात करें तो पहले आप 100 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से। 5 से डिवाइड करके हमने ये देख लिया कि ऐसे नंबर जिनमें 1 1 5 है, तो ऐसे भी तो हो सकता है जिनमें 2 2 5 हो, तो 5 के स्क्वायर से डिवाइड कर लो। ऐसे भी हो सकता है कुछ नंबर्स ऐसे हो जिनमें 3 5 हो, तो 5 के क्यूब से डिवाइड कर लो, जो कि डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट कुछ जाएगा, है ना। तो ये तो है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? 24 जीरोस। आप समझ आ गया? आप इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं चलो 10,000 फैक्टोरियल है। पहले 5 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 2000। फिर 25 से डिवाइड करेंगे, 5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 80 आ जाएगा। 25 8 से आना। अरे 200 नहीं है यहाँ पे, इसको क्यों करेंगे सर? 10,000 को डिवाइड करेंगे। 10,000 को, अच्छा ठीक है, मेरी गलती है। हाँ 400 आ गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया 25 से। अब कुछ नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें 3 5 हो, तो 125 डिवाइड करेंगे, अब 80 आएगा, है ना। ठीक। कुछ नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें 4 5 हो, तो कितना आएगा बच्चे? 40। देखो जरा, 40 आएगा शायद। नहीं 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 40 नहीं। 25 25 25 4 400 25 4 16। अच्छा, और कुछ नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें 5 5 हो, तो ये कितना आ गया था? 16 16 by 5 3 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, मतलब पॉइंट ये वाला पार्ट तो इग्नोर कर दो, 3 तो है ना, यहाँ 3 इग्नोर। तो देखो सबको प्लस कर दो, इतनी जीरो लग गया। बस यही स्टेप्स है, पहले 5 से, फिर 5 के स्क्वायर से, फिर 5 के क्यूब से, फिर 5 बाय 4 से। कहाँ पे रुकना है? जहाँ पे 0 पॉइंट कुछ शुरू हो जाए वो वहां पे रुक जाना है। तो 3 के बाद दोबारा करेंगे ना नहीं जरूर नहीं होगा ना, मतलब पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे लिखो 80 91 इसी रीजन, इसमें कितनी जरूरत होगी? अभी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है। जनरल सा क्वेश्चन मतलब आपको क्या ढूंढना है? 2 and 5 के पेयर्स ढूंढने हैं। तो 2 and 5 के पेयर्स, एक 5 आपको मिलेगा 85 में, एक 5 मिलेगा 90 में, 2 ही 5 है, 2 ही 2 ठीक है। अच्छा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 16, कितनी जरूरत है? 5 ही नहीं है।
हाँ 5 ही जीरो ही नहीं होंगे, समझ गए? चलो मतलब जब भी नंबर मिलेगा तो वो इसी तरह को मिलेगा जो 5 से डिविजिबल हो। फैक्टोरियल में हाँ जब ये निकाल नहीं जरूरी नहीं है ना। अब जैसे मान लो 121 फैक्टोरियल आ गया, मान लो 5 से डिविजिबल तो नहीं है, लेकिन स्टेप्स तो हमारे वही है। पहले 121 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो जो पॉइंट्स में आएगा तो पॉइंट वाला पार्ट इग्नोर कर देना। हाँ पहले वाला ऐसे समझ गए ना, पॉइंट वाला पार्ट इग्नोर कर देना। ठीक है, बढ़े आगे। अगला थोड़ा सा और मुश्किल है, रिमाइंडर्स फाइंड आउट करना। यहाँ पर यहाँ रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिमाइंडर्स। अच्छा ये बताओ जी 7 डिवाइडेड बाई 6 रिमाइंडर कितना आएगा? 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 गरीबी बताओ। 7 का स्क्वायर 49, 49 डिवाइडेड बाई 6 1 आएगा। शिवांगी 49 डिवाइडेड बाई 6 8 जा 48, रिमाइंडर कितना है? क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, रिमाइंडर की बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक। 7 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। तो बच्चा कॉन्सेप्ट ये है, देखो जैसे कुछ नंबर्स लिखे हैं 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 ये लिखा हुआ है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि 8 7 का कितना होता है 56, 56 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। नहीं वो हट के बता रहा हूँ, हट के बता रहा हूँ। 7 इंटू 8 बाई 6 करेंगे, 7 इंटू 8 कितना होता है 56, 56 बाई 6 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो हम इस रिमाइंडर को ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर दो डिविडेंड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके रिमाइंडर्स अलग अलग से निकाल दो और उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 7 बाई 6 रिमाइंडर कितना आता है, 8 बाई 6 रिमाइंडर कितना आता है, दो डिविडेंड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों के रिमाइंडर्स भी मल्टीप्लाई कर दो। 1 into 2 कितना हो 2 रिमाइंडर है। जो मर्जी नंबर से देख लो, ऐसा ही होता है। अब रुको थोड़ा बेस बनाने दो, उसके बाद समझ गए ना। अब जैसे 23 इंटू 24 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 22 ले लेते हैं। चलो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 23 बाई 22 1, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, तो डिविडेंड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिमाइंडर्स मल्टीप्लाई कर दो, तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। मतलब इसको हम ये लिखेंगे 6 बाई 22। अब 6 को 22 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, वैसे 6 ही आएगा लेकिन इसका मतलब हुआ 6 बाई 22। क्योंकि ऐसा क्यों बता रहा हूँ बच्चे में, क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर बने वो 22 से बड़ा बन जाए,
जैसे मान लो अगर 26 बन गया, 26/22, हम दोबारा करेंगे, इसलिए ऐसे ही लिखना है, रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया, 6/22। अब 6/22 रिमाइंडर कितना आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि 6 आता है उसके टेबल में। ठीक है, ठीक है ना निशा, चलो क्लियर हो गया। अच्छा ये बताना जरा 2/7 रिमाइंडर कितना आएगा, लिखा नहीं था? 2/7 रिमाइंडर कितना आएगा ऋतिक, कितना आएगा शिवांगी? पॉइंट्स में नहीं लेके जाना, पॉइंट्स में लेके जाओगे रिमाइंडर कैसे बचेगा? 2 आएगा, 2 आएगा, 3/7, 3, 4/7, 4, 5/7, 6/7, 6, 7/7, 0, और 8/7। 1, ठीक है, तो मैं ये बताना था, जैसे 3/7 है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हुआ तो यही रिमाइंडर होगा। 4/7 4 रिमाइंडर आएगा, 5/7 5 रिमाइंडर होगा, 6/7 6 रिमाइंडर होगा। ठीक है, जैसे ये है 6/22, तो रिमाइंडर कितना है, 6 है। हाँ, डिवाइड करके देख लो चाहो तो, 3 अंदर रखो 7 बाहर लिखो, क्या 3 आता है 7 के टेबल में? नहीं, 0 टाइम्स जाएगा, 0 3। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अब इतना आसान नहीं होगा। एक पहले क्वेश्चन लेने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और है, नेगेटिव रिमाइंडर्स का, वो भी देखो। अब ये नेगेटिव रिमाइंडर्स क्या होते हैं, देखो बच्चे, 2/7 रिमाइंडर कितना है, 2। क्या मैं नेगेटिव रिमाइंडर 5 बोल सकता हूँ? ठीक है ना, 2 के बाद 7 का मल्टीपल क्या है, 7 ही है ना, 2 जो है 7 से कितना कम है, 5 कम है। अगर मैं लिख देता हूं मान लो 13/8, रिमाइंडर कितना आएगा, 5। या फिर मैं नेगेटिव रिमाइंडर क्या बोल सकता हूँ, 13 के बाद 8 का मल्टीपल क्या है, 16। 16 से 13 कितना कम है, 3 कम है, तो बोल सकता हूँ नेगेटिव रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, 3 है। वैसे तो रिमाइंडर 5 ही आएगा ना जब 13 को आप 8 से डिवाइड करोगे, लेकिन अगर नेगेटिव रिमाइंडर लिखना हो तो कैसे चेक करोगे नेगेटिव रिमाइंडर, आप 13 के बाद 8 का मल्टीपल देख लो, 13 के बाद 8 का मल्टीपल 16 ही है ना, 16 से कितना कम है, 13 3 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर 3 है। अभी नेगेटिव रिमाइंडर का फायदा क्या है, देखो जैसे यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर 5 आ गया, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर 3 आ गया, अपनी सुविधा के लिए हमने नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, ऑप्शन तो आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लेते हो और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो आप क्या करोगे, इस डिवाइजर में से ये नेगेटिव वाला जो रिमाइंडर है माइनस कर दो, तो 7 - 5 कितना आ गया, 2। साइन मत लगा देना यहाँ माइनस का, दिमाग में रखोगे नेगेटिव रिमाइंडर 5 है। तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, 7 में से 5 घटा दो, तो और यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर 3 आया था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, 8 में से 3 घटा दो, कितना आ गया, 5। बोर तो नहीं हो रही शिवांगी, नींद आ रही है? अच्छा पॉजिटिव रिमाइंडर तो लग गया ना पता, यहाँ 5 आएगा, मेरे ख्याल से आप सुन नहीं रहे हो ध्यान से। नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर भी पता लग गया, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव सिस्टम मैं बता दूं, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर 3 है और पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, 5 है ना। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपने पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं निकाला, आपने नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लिया, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, जो डिवाइजर है उस डिवाइजर में से ये नेगेटिव रिमाइंडर घटा दो, तो 7 - 5 कितना आ गया, 2। अच्छा यहाँ भी मान लो आपने नेगेटिव रिमाइंडर निकाल दिया, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो डिवाइजर में से मतलब 8 में से ये नेगेटिव वाला घटा दो, 8 - 3 कितना आ गया, 5। ठीक है, ऑप्शन आपको पॉजिटिव ही मतलब मिलेगा, डिवाइजर में से नेगेटिव घटाना है, फिर जो ओरिजिनल रिमाइंडर है वो निकालना वो आ जाएगा। हाँ। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव रिमाइंडर डिवाइजर भी इक्वल होता है, प्लस कर देते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस हाँ, नेगेटिव रिमाइंडर इक्वल। ये देखो 21 into 22 into 24 into 25 divided by 23। ठीक है, अब अगर मैं
तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला दोनों फंडा लेके साथ साथ लेके चलो तो क्वेश्चन आसान होगा, और अगर आप सिर्फ पॉजिटिव वाला लेके चलोगे तो मुश्किल हो जाएगा। कैसे मुश्किल हो जाएगा? 21 को 23 से डिवाइड करोगे तो 21 रिमाइंडर आएगा, यहाँ 22 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो नंबर्स थोड़े बड़े रह जाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव वाला भी साथ लेके चलोगे तो यहाँ नेगेटिव लिख सकते हो आप 2, ठीक, यहाँ माइनस लगा लेना साथ, यहाँ नेगेटिव कितना -1, और यहाँ पे पॉजिटिव 1 और यहाँ पॉजिटिव 2। डिविडेंड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिमाइंडर्स भी क्या होंगे? मल्टीप्लाई। तो -2 -1 1 एंड 2 कितना आ गया? +4 या -4? +4। तो 4/23 आ गया। तो 4/23 तो कितना रिमाइंडर आएगा बताओ? 4 ही आएगा। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे मैं एक नंबर और लिख देता हूँ 20, ये समझ आएगा ना? 4 तक क्लियर है? चार क्यों आएगा? हमने तो नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है ना, तो पॉजिटिव नहीं, मल्टीप्लाई करके क्या बन गया? पॉजिटिव नहीं बन गया? हाँ, ये तो वो तो माइनस के साइन थे, इस वजह से पॉजिटिव हाँ। बन गया। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था? डिविडेंड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिमाइंडर्स मल्टीप्लाई करने हैं, वो तो तो किसी का पॉजिटिव कर रहे हो, किसी का नेगेटिव मल्टीप्लाई कर तो रहे भी हो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, मैं वही जो आपके दुविधा चल रही है वो दूर करने के लिए मैंने एक नंबर और लिख दिया 20। अच्छा, तो ये तो निकाल चुके रिमाइंडर। यहाँ कितना रिमाइंडर आएगा? -3 लिख सकते हैं। अब करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? -12 आया, -12/23 आया, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर आया 12। तो पॉजिटिव अब ऑप्शन किस में मिलेंगे आपको? पॉजिटिव। अब आपको पॉजिटिव बदलना पड़ेगा, तो 23 में से 12 घटा दो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं आता एसएससी में, बैंक में तो बिल्कुल नहीं आता। पहले ये लिख लो फिर आगे बताओ। मतलब अगर इसमें नेगेटिव का साइन लगा हो तो हम उसको डिविडेंड में से माइनस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। डिवाइजर में से जबकि निकाला हमने नेगेटिव रिमाइंडर। नहीं बच्चा, अच्छा कहा ये जैसे ऊपर अगर 20 नहीं था तब भी तो हमने नेगेटिव रिमाइंडर निकाला। भले हमने नेगेटिव रिमाइंडर वाला कांसेप्ट यहाँ लगाया, लेकिन बेस तो वही है ना। और बेसिक्स क्या है? डिविडेंड्स मल्टीप्लाई हो रहे तो रिमाइंडर्स मल्टीप्लाई करने, तो हम रिमाइंडर्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस वाला साइन कट जाता है। लेकिन जैसे आपने ये बताया था ना कि नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए और पॉजिटिव निकालना है, तो हम डिवाइजर में से नेगेटिव को माइनस कर देते हैं। वो नेगेटिव वाला इफेक्ट ही दूर हो गया ना बच्चे वहां पे। तो मैं अब नेट साइन नहीं होगा तो मतलब वो पॉजिटिव है। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पे अगर मैं 20 ले लेता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, फिर माइनस करना। दोनों रिमाइंडर मल्टीपल ही है, मतलब उसके डिवाइस होते हैं दोनों रिमाइंडर दो। हाँ, से माइनस करो दैट्स मल्टीपल। अगर पॉजिटिव लेते तो फिर वो 23 से बड़ा आता तो फिर लेना पड़ता है ना, जैसे 20 वाली। हाँ बिल्कुल, 4 ये तो बड़ा आ जाता है, फिर से दोबारा डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन वो नेट रिजल्ट जो है फिर वो 4 ही आता है। ठीक है, इतना क्लियर? यही है थोड़ा सा मुश्किल, बाकी तो चैप्टर में सारी कुछ नहीं। देखो, अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 5 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 7, अब 5 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 7 का क्या मतलब हुआ? 5 इंटू 5 कितनी बार? 23 टाइम्स है, और डिवाइड किससे करना है? 7 से। तो अगर आप पॉजिटिव वाला लेके चलोगे 5 23 बार आएगा, तो 5 23 बार गुणा करना मुश्किल है। अगर आप नेगेटिव वाला लेके चलोगे तो -2 23 बार, तो -2 भी 23 बार गुणा करना मुश्किल है। ठीक, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिमाइंडर्स की साइक्लिसिटी। रिमाइंडर्स भी कुछ कुछ पावर्स के बाद अब ये सीखते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से अब देखो रिमाइंडर्स की साइक्लिसिटी अब आपको याद नहीं रखनी है, हर क्वेश्चन के लिए चेक करना पड़ेगा आपको, हर क्वेश्चन के लिए। तो कैसे चेक करेंगे? अच्छा, 5 की पावर 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? अच्छा, 5 की पावर 2 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? 25 बाई 7, 7 से 21 4। ठीक है। अच्छा, 5 की पावर 3 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? 6 या -1?
119 सकते हैं। -1 बोल सकते हैं या 6 बोल सकते हैं? ठीक है, तो आपने साइक्लिसिटी में ढूंढना क्या है? मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, मैंने डायरेक्ट कैसे निकाल लिया। मैंने 5/3 किया ही नहीं, तो उसके ऊपर बाद में आता हूँ। पहले एक एक करके आपको चेक करना है। आपने ये कहां तक चेक करना है? रिमाइंडर की साइक्लिसिटी में आपने देखना है क्या है? आपने ये देखना है कि कहां पे आपको -1 या फिर +1 पहले मिल जाए। इन दोनों में से जहां जो कोई पहले मिल जाए वहां पे आपने रुक जाना है। तो मुझे -1 पहले मिल गया, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, समझ गए ना परिधि क्या कह रहा हूँ? साइक्लिसिटी में हमने चेक करना है, या तो आपको रिमाइंडर 1 पहले मिल जाए या -1 पहले मिल जाए, वहां पर रुक जाना। अब तो क्यों रुक जाना है, इसका फायदा क्या हुआ देखो। अगर मैं 5/23 को 3 के इंडेक्स में तोड़ू, 3 की पावर में तोड़ू, तो 5/3 7 और 5/2 डिवाइडेड बाई 7, ये लिख सकता हूँ मुझे। 7 के 21 और 2 और है 23 हो गए ना। 3 के इंडेक्स से तोड़ सकता हूँ। अब देखो फायदा क्या हुआ था, 5/3 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? -1 आ गया यहाँ पे। -1 कितने टाइम्स है? तो -1 अगर 7 टाइम्स आएगा तो क्या आएगा? -1 ही आएगा। तो यहां तो रिमाइंडर आ गया -1। 5/2 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर कितना आता है? -1 इंटू 4 कितना आ गया? -4 या +4? -4। -4/7 प्लस में आता तो 4 ही रिमाइंडर होता, लेकिन नेगेटिव आ गया। शिवांगी कैसे बदलेंगे इसको? 7 में से जो डिवाइजर है उसमें 4 घटा दो, तो कितना आंसर आ गया? 3। तो 3 है रिमाइंडर। ये हमें फैक्टर बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा ना। ये कैसे लगा पता मुझे कि 3 के इंडेक्स में तोड़ूं? यहां से लगा पता मुझे। हाँ। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे आपको -1 या +1 नहीं मिलता, मान लो आपको चेक करना पड़ता 5/4, 5/5, 5/6, फिर वैसे तो आमतौर पे 4 या 5 पावर तक आ जाता है, लेकिन अगर इन केस चेक करना पड़ता तो कैसे चेक करते? देखो उसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ। ये जो 5/3 है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 5/2 इंटू 5/1 डिवाइडेड बाई 7। यहां रिमाइंडर कितना आया था निकाल चुके हो पहले? 4 इंटू 5 20, मतलब यहाँ पे 5 रिमाइंडर आया ना। 4 इंटू 5 20, 20/7 नेगेटिव रिमाइंडर 1 लिख सकता हूँ मैं, -1। तो मतलब शॉर्टकट क्या निकला, जो पिछला रिमाइंडर आया था, जो पिछला रिमाइंडर आया, जैसे देखो यहाँ 4 लिखा हुआ है, जो पिछला रिमाइंडर आया था उसको इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 के क्यूब से नहीं, 5 से। 5 4 20, 20/7 कर दो। 20/7 फिर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, फिर -1 आएगा ना, नंबर छोटा हो गया ना। जैसे 5/4 का निकालना हो तो -1। अच्छा, अगर मान लो 5/4 निकालना होता, अब यहाँ पे मान लो -1 ना आया होता, यहाँ कुछ और लिख लेते हैं, चलो यहाँ 3 लिख लेते हैं, ठीक। अब 5/4 मान लो मुझे निकालना नहीं आती, तो आप क्या करोगे? 3 इंटू 5 करोगे, 5 3 15 हो गया, 15/7 रिमाइंडर 1 आया, -1 आया, 1 आया, 7 14 1 आया। तो आपको या तो +1 पहले मिल जाएगा, -1 पहले मिल जाएगा। यहां भी ना आता तो 5/5 पे जाते। मान लो यहाँ रिमाइंडर 4 आ गया, तो 4 नहीं, कुछ और लेते हैं, 6 आ गया, तो 6 5 जा 30। 6 -1। हाँ, -1 लिख सकते हैं, ये भी नहीं। चलो मान लो यहाँ दोबारा 2 आ गया, चलो 5 2 10 हो गया। 10 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। ना तो +1 मिला ना -1 मिला, फिर हम क्या करते हैं? 5/6 चेक करते हैं, वैसे चलते जाते हैं आगे। वैसे 4 5 पावर तक बन जाती है बात। एक नंबर और ले। ये नोट तो नहीं करना, इसको कर लो।
ठीक है। क्या ले 11 ले लें या 9 ले लेते हैं? चलो 9 ले लेते हैं। अब इसको काटना मत कि 9 कट रहा है 3 से, गलत हो जाएगा। तो 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर कितना आया? 3। 3 का स्क्वायर, और तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, गलत दे दिया क्वेश्चन, या तो 0 आ जाएगा। 11 ले लेते हैं। तो 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 11, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11, 9 आ गया, या -2 लिखने का फायदा नहीं। अच्छा, उसके बाद 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 11, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 डिवाइडेड बाई 11, 5। ये भी ध्यान रखना कहीं -1 तो नहीं मिल रहा। अच्छा, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 11, तो 4 आ गया रिमाइंडर, है ना। 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 11, 4 से 12, 1 आ गया। अब उसको 5 के इंडेक्स में तोड़ो, खुद ट्राई करोगे इसके आगे? तो 5 के इंडेक्स में अगर इसको तोड़ते हैं हम, तो 3 की पावर 5 बाहर 8 आ जाएगा, 3 की पावर 3 बच जाएगा 11। यहाँ गया 1, 1 8 टाइम्स 1, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 1 into 5 5। सर ये पावर निकालने का क्या किया हमने? फिर देखो ना, 3 की पावर 5, रिमाइंडर कितना आता है? 5 आ रहा है। 2 की पावर 7, ठीक है। 3 की पावर 3, इसका तो 1 आ गया। 3 की पावर 3 यहाँ देख लो, 5 आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, बाकी अब कल देखते हैं, अभी खत्म नहीं हो सकते। नैन्सी हमेशा पूछना तो नहीं है कुछ?